पाक अमेरिका बढ़ते ताल्लुकात भारत को चुभने लगे। मोदी सरकार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अमेरिका में पजीराई पर नाखुश। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम्स ने रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि अमेरिका फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को खित्ते में स्ट्रेटेजिक सालिस के तौर पर देख रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि फील्ड मार्शल के दौरे अमेरिका के बाद पाक अमेरिका ताल्लुकात में गैर मुतवक्के पेशरफ्त हुई है। भारत व्हाइट हाउस में पाकिस्तान की पजीराई से नाखुश है। पाकिस्तान ने अमेरिका को बिलखुसूस तवानाई, मादनियात और क्रिप्टो में सरमायाकारी के नए मौके दिए हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का दौरा अमेरिका कामयाब मिलिट्री डिप्लोमेसी के जरिए भारत का दहशतगर्द चेहरा आलमी सतह पर बेनकाब हो गया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अमेरिका की जानिब से फितनाल हिंद BLA और मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देना फील्ड मार्शल की काविशों का मजहर है। हालिया अमरीकी फैसला पाकिस्तान के मौक़िफ़ की आलमी सतह पर तौसीक का मजहर है। भारतीय एजेंसी रॉ ने फितनाल हिंद के साथ बराह रास्त रवाबित कायम रखे। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक भारत ने फितनाल हिंद को माली इमदाद भी फराहम की। अमेरिका ने कल अदम BLA और मजीद ब्रिगेड ग्रुप को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। 2019 में BLA को खुसूसी तौर पर नामजद आलमी दहशतगर्द करार दिया गया था। BLA ने 2024 में कराची एयरपोर्ट और गवादर में खुदकुश हमलों की जिम्मेदारी कबूल की थी। 2025 में BLA ने जाफर एक्सप्रेस हाईजैकिंग की जिम्मेदारी कबूल की थी, जिसमें 31 अफराद जाँ बहक और 300 से ज़ायद यरगमाल बनाए गए थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कल अदम BLA और कल अदम मजीद ब्रिगेड को दहशतगर्द तंजीमें करार देने के अमरीकी फैसले का खैर मकदम। मोहसिन नकवी ने कहा कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और अमरीकी इंतजामिया का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। ये पाकिस्तान की सिफारती बहाज पर अहम कामयाबी है और हमारे असली दुश्मन के लिए एक और शिकस्त है। कल अदम BLA और मजीद ब्रिगेड के खिलाफ आलमी सतह पर कार्रवाई की राह हमवार हुई है। इस्लामाबाद में नौजवानों के आलमी दिन के मौके पर तकरीब का इनेकाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नुमाया कारकर्दगी के हामिल नौजवानों में इनामात भी तकसीम किए। तकरीब से खिताब में कहा, दुश्मन को शिकस्त देने के बाद एक नया पाकिस्तान मुआरिज वजूद में आ चुका है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को तारीख का इबरतनाक सबक सिखाया। भारत खित्ते में किसी का एक बूंद पानी नहीं छीन सकता। पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। सुप्रीम कोर्ट रूल्स 1980 मनसूख, नए जवाबित नाफिज। फौजदारी अपील दायर करने की मुद्दत 30 रोज से बढ़ाकर 60 रोज कर दी गई। बराह रास्त दीवानी अपील की मुद्दत भी 30 रोज से बढ़ाकर 60 रोज कर दी गई। नजरसानी दरखास्त मुमकिन तौर पर वही बेंच सुनेगा जिसने फैसला दिया था। मुसन्निफ जज के रिटायर या मुस्ताफी होने पर दीगर जजेस दरखास्त सुनेंगे। जेल दरखास्तों पर कोई कोर्ट फीस नहीं ली जाएगी। उमर अयूब और शिबली फराज को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। पेशावर हाई कोर्ट ने कौमी असम्बली और सेनेट को अपोजिशन लीडर की तकर्रुरी से रोक दिया। जस्टिस अरशद अली और जस्टिस खुर्शीद इकबाल पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला सुनाया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को उमर अयूब और शिबली फराज के खिलाफ मजीद कार्रवाई से भी रोक दिया। दरखास्त पर मजीद समाअत 15 अगस्त तक मुलतवी कर दी गई। डिस्क्वालीफाई का फॉर्म सिर्फ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट है। कन्विक्शन के बाद आर्टिकल 63 के तहत नाअहली खुदकार हो जाती है। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा, अपोजिशन लीडर ने एहतजाज के बजाय कानूनी मौक़िफ़ पेश किया। सज़ा के बावजूद अपोजिशन रहनुमाओं ने कानूनी रास्ता इख्तियार किया। मसाइल का हल सिर्फ बातचीत और कानूनी अमल में है। सदर मुमलिकत से वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर की मुलाकात। अक़लियती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़, मजहबी रवादारी के फ़रोग़ और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी पर तबादला ख़याल। सदर आसिफ ज़रदारी ने कहा, अक़लियती इबादतगाहों को गैर कानूनी कब्ज़ों से वागुज़ार कराने के लिए मुअस्सर इक़दामात की ज़रूरत है। सरदार यूसुफ ने बताया, अक़लियती फ़लाही फ़ंड से 2236 तलबा को 6 करोड़ रुपये के वज़ाइफ दिए गए। 1231 ज़रूरतमंद अफराद को माली इमदाद फ़राहम की गई।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गिलगित बल्तिस्तान में 100 मेगावाट सोलर मंसूबे को 1 साल में मुकम्मल करने की हिदायत। वज़ीर आज़म ने कहा कि मंसूबे की खुदकार निगरानी करूंगा। गिलगित बल्तिस्तान में कम लागत माहौल दोस्त बिजली की बिला तातुल फराहमी के लिए मंसूबे को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। मंसूबे पर खर्च होने वाली तमाम लागत वफाकी हुकूमत अदा करेगी। और नौजवान मिल्लत के मुकद्दर का सितारा है। वज़ीर आला पंजाब का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। मरियम नवाज ने कहा, नौजवानों के ख्वाबों की को ताबीर देने के लिए तमाम वसाइल निछावर कर देंगे। पंजाब का मुनफरिद होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम नौजवान तलबा के ख्वाब पूरे कर रहा है। CM पंजाब लैपटॉप स्कीम से हज़ारों नौजवान जदीद उलूम और टेक्नोलॉजी से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। मेयर कराची का नई हब केनाल मंसूबे का दौरा। मंसूबे की तकमील पर इत्मीनान का इजहार। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि बिलावल भुट्टो आज नई हब केनाल का बाज़ाब्ता इफ्तिताह करेंगे। मंसूबा शहर की पानी की ज़रूरियात के हवाले से एक अहम पेशरफ्त है। 22 साल बाद कराची में पानी की फराहमी का पहला बड़ा मंसूबा पाया तकमील को पहुँचा है। मुल्क भर में जश्न आज़ादी की तैयारियां भरपूर जोश और जज्बे से जारी। झंडे, झंडियां, रंग बिरंगी बरकी कुमकुमों की खरीदारी में तेजी। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी ने मार्केट्स का रुख कर लिया। 14 अगस्त की मुनासिबत से टी शर्ट्स, कैप, सबसो सफ़ेद लिबास की मांग बढ़ गई। मुख्तलिफ शहरों में गलियों, बाजारों, शहरों को सजा दिया गया। हर तरफ मिली नगमों की गूंज। हर कोई जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। तहरीक आज़ादी पाकिस्तान की तारीख में कई अजीम नाम हैं, लेकिन चंद शख्सियात ऐसी भी हैं जिनके अल्फाज खुद एक तहरीक बन गए। इन्हीं में से एक थे प्रोफेसर असगर सोदाई। वो मुहिब्बे वतन शायर और अदीब जिन्होंने अपने कलम से कौम के दिलों में आज़ादी की शमा जलाई। मारूफ गुलकार आतिफ असलम के वालिद की नमाज जनाजा लाहौर में अदा कर दी गई। अहले खाना, अजीज़ व अकारिब समेत शोबे से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का आतिफ असलम के वालिद के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। आतिफ असलम व सोगवार खानदान से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत। और वेस्ट इंडीज के दरमियान वनडे सीरीज का फैसला कुन मैच। वेस्ट इंडीज ने पाकिस्तान को 202 रन से शिकस्त दे दी। 295 रन हदफ के ताकुब में शाहीनों का मायूस कुन आगाज। सिर्फ 8 रन पर 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। साइम अयूब, अब्दुल्ला शफीक और मोहम्मद रिजवान 0 पर आउट। वेस्ट इंडीज ने शाह होप की शानदार सेंचुरी की बदौलत 294 रन बनाए थे। और चीन में जारी वर्ल्ड गेम्स में मोहम्मद आसिफ पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीतने की वाहिद उम्मीद। मोहम्मद आसिफ बरतानिया के खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए। कौमी के वेस्ट का सेमीफाइनल में चीनी या भारतीय के वेस्ट से मुकाबले का इम्कान। मोहम्मद आसिफ इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त रहे हैं। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।